इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। विचार करने की बात है, क्योंकि बंद जो होता है वो एक में नहीं हुआ करता, बंद दो में होता है। तो जीव और अजीव ये दो तत्व हैं जिनका संबंध अनादिकालीन संबंध है, और उसके कारण ही आश्रव और बंद तत्व सामने आ रहे हैं। स्वतंत्र बंद कोई वस्तु है ही नहीं। कोई न कोई व्यक्ति बंधा हुआ अनुभव करता है, तो किससे बंधा है? बंधा किससे? वह कर्मों से बंधा है। इसे स्पष्ट है, जो पौद्गलिक कर्म हैं उनका संबंध आत्मा के साथ अथवा जीव के साथ हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कर्म का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अजीव पदार्थ और जीव पदार्थ ये दो ही हैं, किंतु रागादिक भावों के कारण ही बंद तत्व, आश्रव तत्व ये सारे सामने आते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। क्योंकि जो निरपराध व्यक्ति होता है उसको कभी भी जेल भेजा नहीं जाता। भेजते हैं क्या? नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि वह निरपराध है, उसने अपराध नहीं किया है। तो अपराध करने के बाद उस जीव की जो परिणति सामने आ रही है वह बंधन को लेकर के उसकी दशा सामने आ रही है। उसने अपने आप को बंधन में बांधा है, अपराध किया है, इसलिए उसके लिए सजा मिल रही है। अपने आप में कौन सजा देने वाला? कर्म के द्वारा ही संसारी प्राणी को दंड मिल रहा है। जैसा कि कल परसों दो एक दिन पहले हमने कहा था कि अग्नि की पिटाई स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकती। जब तक उसका संपर्क लोह तत्व से नहीं होता तब तक उसकी पिटाई संभव नहीं। कभी पीटा है अपने गन से? लोहार को देखो, वह प्रतिदिन पीटता है, अग्नि की पिटाई करता है, लेकिन लोह के संपर्क में जब वह अग्नि आती है तब उसकी पिटाई होती है। उसी प्रकार जीव बंधन का अनुभव कर रहा है और उसकी पिटाई हो रही है। यदि वह स्वतंत्र रूप से अनुभव करता या परिणमन करता तो उसकी पिटाई संभव नहीं है। अब देखो, मोक्ष जिसे प्राप्त हुआ है, निर्वाण का लाभ जिसे हुआ है, अब उसकी पिटाई अनंत काल तक नहीं होगी। हालांकि अतीत अनंत काल से उसकी भी पिटाई हुई है, लेकिन अब उससे वह मुक्त हुआ है। मोक्ष प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता तो है, लेकिन चाहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि संज्ञाएं चार हुआ करती है: आहार, भय, वासना और परिग्रह। इसके अलावा और कोई चार नहीं, ये ध्यान रखो। महाराज फिर मोक्ष की चार रखे क्या? नहीं, चाह रखना ये आपका विषय है, किंतु चाहने मात्र से वह मुक्ति मिल जाए तो हमें साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्यों कष्ट का अनुभव करें? इच्छा मात्र से यदि मुक्ति मिलती है तो श्रमण बनने की क्या आवश्यकता है? तप करने की क्या आवश्यकता है? साधना करने की क्या आवश्यकता है? परिचय विजय आदि करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं पड़ती फिर। किंतु आचार्य कहते हैं, इच्छा मात्र से यदि मुक्ति मिल जाती तो अभव्य को भी मुक्ति मिल सकती है। किंतु अभव्य एक ऐसा जीव है, वह मोक्ष को चाहता ही नहीं। उसकी दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु नहीं है। एक बार एक सज्जन आए गुरुदेव के चरणों में और उन्होंने बहुत अपनी पीड़ा व्यक्त की है।
महाराज हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत आकुलता होती है, इस पीड़ा को आप ही समाप्त करेंगे, मैं अन्यत्र नहीं जा पाता, क्योंकि आपके अलावा किसी दूसरे के पास जाऊं तो पीड़ा और बढ़ सकती है, लेकिन मिटने की कोई नाम नहीं होता। इसलिए आपके चरणों में आया हूँ, इस पीड़ा को दूर करिएगा। तो गुरुदेव ने पूछा किस बात को लेकर के पीड़ा हो रही है, तो वो कम से कम बताओ। डॉक्टर के पास जा कर के केवल हमें पीड़ा हो रही तो वो ये पूछेगा कि आपको दर्द, सिर में दर्द हो रहा है क्या, पेट में दर्द हो रहा है क्या, चेस्ट में दर्द हो रहा है, किस में दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है कि कमर में दर्द हो रहा है, कहाँ पर दर्द हो रहा है, आपको पेन कहाँ पर हो रहा है, ये तो बताओ। तो बताना पड़ता है। तो उस व्यक्ति ने भी कहा कि बहुत आकुलता है महाराज, क्या करूं मैं भव्य हूं क्या नहीं, ये उसकी जिज्ञासा थी, पीड़ा थी। तो गुरुदेव ने कहा बैठो शांति से, तुम भव्य हो। क्यों? इसलिए क्योंकि अभव्य को आकुलता ही नहीं होती। अभव्य को इस बात की कोई आकुलता नहीं होती कि मैं भव्य हूं क्या भव्य हूं। उसकी तो धारणा यह है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, सीधी सीधी बात। इसके लिए जीवन मिला है, उसकी धारणा ही ये है। वह यदि मान लो धर्म की आराधना भी करता है, मान लो, तो भी वह उसी उद्देश्य को लेकर के करता है। उसका टारगेट बना हुआ है कि साधना के माध्यम से मुझे स्वर्गादिक की संपदा मिल जाए, ग्रैविकादिक में प्राप्त कर लूं, इस उद्देश्य को लेकर के वह रात दिन साधना में रत है। वह साधना नहीं मानी जाती, वह तप नहीं माना जाता है, वह कुतप माना जाता है, वो उत्तम तप की कोटि में आ ही नहीं सकता वो। तो उनको ऐसा लगा कि अच्छा मैं भव्य हूँ, हाँ बेफिक्र रहो, शांति के साथ धर्म की आराधना करो, सोना नहीं लेकिन ये ध्यान रखो। लेकिन इतना तो मुझे तसल्ली मिल गई महाराज, मैं घुट रहा था, मनुष्य जीवन तो मैंने पाया, देवगुरु शास्त्र का समागम भी मुझे मिल रहा है, ये भी बहुत साथ से पुण्य का मैं उदय समझता हूँ। इसलिए आपकी आराधना करने के लिए हमें अवसर मिल रहा है। लेकिन बहुत दिन का वह विकल्प था कि मैं भव्य हूँ क्या अभव्य हूँ, क्योंकि भव्य और अभव्य की पहचान करना बहुत कठिन काम है बंधुओं। भव्य और अभव्य की कोई पहचान संभव ही नहीं, वह केवल दिव्य ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान के अलावा सारे रिद्धियों से संपन्न कोई श्रुत केवली भी आ जाए, गणधर परमेष्टि भी आ जाए, तो वो अपने द्वादशांग के माध्यम से किसी को ये नहीं कह सकते कि ये भव्य है और ये अभव्य है। क्यों? क्योंकि यह पारिणामिक भाव है, कर्म निरपेक्ष भाव बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह प्रकृति मानी जाती है, और प्रकृति जो होती है वह किसी कारण से नहीं हुआ करती है। प्रकृति का अर्थ नेचर हुआ करता है, स्वभाव हुआ करता है। वह स्वभाव किसी के अपेक्षा को लेकर के नहीं होता। नीम जो कड़वी है, नीम में क्या है? मिठास है? नहीं है ना, उसमें क्या है? फिर उसमें कड़वाहट है। तो वह कड़वाहट किसी कारण से है क्या? गुड़ में जो मिठास है वह किसी कारण से है क्या? जल में जो शीतलता है वह किसी कारण से है क्या? अग्नि में जो उष्णता वह किसी कारण से है क्या? किसी कारण से नहीं, नेचुरल परिणति उसकी। उसी प्रकार अभव्य और भव्य की इसी प्रकार परिणति होती है। किसी कारण से वह अभव्य बना हो ऐसा नहीं है। वह अभव्य की जो परिणति है वह अनादि अनंत, वह पर्याय मानी जाती है। उसमें किसी भी प्रकार से उसका क्षय नहीं हो सकता।
अभव्य तो भाव का क्षय संभव ही नहीं, क्योंकि वह स्वभाव है। स्वभाव का कैसे अभाव हो सकता, मुझे बताओ। हाँ, लेकिन महाराज गुरुदेव ने ये कैसा कहा कि ये भव्य है, ऐसा एक स्थूल जो है उसकी पहचान है। सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो उसकी पहचान संभव नहीं है, लेकिन यह जो पहचान बहुत अद्भुत है, क्योंकि अभव्य को कभी आकुलता नहीं होती। विषयों की आकुलता तो बनी रहती है, भव्य को भी बनी रहती है, अभव्य को तो है ही। किंतु मुझे धर्म का लाभ नहीं मिल रहा है, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, इस बात को लेकर के उसको कोई भी आकुलता पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उसका ध्येय बना हुआ है, मुझे तो पर्याप्त मात्रा में संपदा भर मिल जाए, मुक्ति में रखा क्या है, उसकी ये धारणा है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत पुराना प्रसंग है, जब स्कूल जाता था उस समय का वह प्रसंग है। और हाई स्कूल में जब पढ़ता था उस समय भिन्न भिन्न सब्जेक्ट होते थे, और उनको पढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न टीचर होते थे, और एक हिंदी पढ़ाने के लिए टीचर आए थे। और प्रसंग क्या बना वही जाने, क्योंकि हम लोग तो छोटे थे। उन्होंने ये कहा कि देखो, स्वर्ग की चर्चा चलती है, और स्वर्ग में है क्या वहां पर वैकृत शरीर है, वहां पर कवलाहार तो है नहीं है? वहां पर कवलाहार है नहीं, और उम्र के हिसाब से जो है ना, प्रतिदिन भी वहां पर आहार नहीं होता है। किंतु कभी कभी वहां आहार का अवसर आता है। कैसा आता है वो? हाँ, कंठ से तो झरता है, लेकिन प्रतिदिन नहीं झरता, ये ध्यान रखो। हाँ, प्रतिदिन नहीं झरता। जैसे 33 सागर की उम्र है, तो वहां पर कितने 33,000 वर्ष। हाँ, महाराज बोल रहे हैं, एक्यूरेट बोल रहे हैं, मुझे सोचना पड़ रहा था, इसलिए बहुत अच्छा है। 33 सागर की जिसकी आयु है, ऐसे सरवार सिद्धि के अहमिंद्र है, और उन्हें भी आहार लेने का अवसर आता है। 33,000 वर्ष के बाद वह आहार होता है, वो भी कवलाहार नहीं, कंठ से अमृत झरता है। अच्छा, इसलिए उनका ये कहना था टीचर का, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो है न मिठाई है, न नमकीन है, न कचौड़ी पकौड़ी है, वहाँ पर पूड़ी हलवा कुछ भी नहीं है। हाँ, बाफला नहीं, बापरे कहेंगे आप। वहाँ बाफला नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। क्या मिलेगा? वह कंठ से अमृत झरता है। इसलिए उनका ये कहना था वहाँ पर क्या है, और वो बहुत सुख है, सागरोपम आयु तक वो सुख का अनुभव करते, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा उनका था। स्वर्ग, और स्वर्ग में तो कम से कम कंठ से अमृत तो झरता है, मोक्ष में वो भी नहीं झरेगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि कर्म ही झर चुके हैं, कर्म झर चुके हैं, अब अमृत भी नहीं झरेगा। किंतु ये ध्यान रखो, संसार दशा में जितने भी संसारी प्राणी पुण्य के उदय में जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, अतीत में कर चुके हैं, अनागत में भी करेंगे, उन समस्त जीवों का जो सुख है उसको कलेक्ट कर दिया जाए, उससे भी अनंत सुख एक समय में सिद्ध परमेष्ठी को मिलता है। आपको चाहिए? हैं? ताली तो बजा रहे हो, लेकिन मिठाई छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। है, बाफला छोड़ना पड़ेगा, बाटी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, सोचो विचार को, क्योंकि वहां पर इंद्रियजन्य सुख है नहीं, मानसिक सुख भी नहीं वहां पर, ना शारीरिक सुख है, कोई सुख नहीं वहां पर।
और वो अकेले हैं। अनंत सिद्ध परमेष्टि है, किंतु आपस में कोई भी नाता रिश्ता नहीं है, ध्यान रखो। और आप लोग परिचय कराते रहते हैं, महाराज ये कौन है, ये हमारे ये हैं, ये हमारे ये हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये चाची हैं, ये भतीजा है, ये भांजा है, वो है, ये सारा का सारा संबंध आप जोड़ते हो और उसमें भी आपको आनंद का ही अनुभव हो रहा है। लेकिन वस्तुतः ये आनंद मान्यता का नाम है, ये कर्म के अधीन है, ये ध्यान रखो। मान लो वैभव मिला है, कोई सेठ जी हैं, बहुत अच्छा परिवार चल रहा है, उनका राम राज चल रहा है, इसके उपरांत भी कभी भी किसी भी समय वह दुख की घड़ी आ सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता। किस तरफ से वह दुख की घड़ी आती है, किसी खिड़की से, किसी दरवाजा, पीछे के दरवाजे से वो दुख की घड़ी आ रही क्या? नहीं, वह कर्म का उदय किसी भी समय हो सकता है। और सडनली मान लो किसी का अवसान हो जाता है तो वह सेठ जी वह माथे पर हाथ रख करके बैठेंगे। उनका परिवार और इतना वैभव वह स्वयं भी है, इसके बाद भी उसका सुख का अनुभव उसको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अपने परिवार का एक मेंबर चला गया है। स्वयं का अवसान नहीं हुआ, लेकिन अपना मेंबर चला गया। पराया जाता तो कोई बाधा नहीं है? पराया कोई चला जाए तो पूरा परिवार भी चला जाए तो उसको गम नहीं, क्योंकि अपने परिवार में किसी कमी नहीं हो रही किसी की। तो इसको बोलते हैं स्वार्थ संसार चलता है। अपना और पराया ये छूटता नहीं उसको। अब क्या कहेंगे? उपदेश सुनते भी रहो तो भी यदि मान लो मोबाइल बजने लग जाए तो जिसका बज रहा है वह चला जाएगा और आपका मोबाइल तो बज नहीं रहा है, इसलिए आपको कोई आकुलता नहीं, उसको है जिसका। हाँ, क्या पता कॉल आया है, कौन सा समाचार है, कौन सी घटना है, दुखद घटना है कि सुखद घटना है, क्या है, वो चैन नहीं उसको। और मान लो सभा में बैठा है, सबसे निकट बैठा है, अग्रिम पंक्ति में बैठा है, मान लो वह साइड से निकल जाता है। हाँ, निकलेगा वो है? बिना जिनवानी है? प्रवचन के बाद जिनवानी होती है ना, अब जिनवानी नहीं, जनवानी लोगों के बीच से ही उठ करके चला जाता है। आकुलता उसको है। मान लो पूजन अर्चन भी कर रहा है, उस समय भी ये विकल्प आ सकते हैं। ये आज का वातावरण ऐसा निर्मित है कि आपको निर्विकल्प होकर के निराकुल भाव के साथ पूजन भी करने में दिक्कत होने लगी। कौन पैदा कर रहा है? मोबाइल कर रहा है महाराज। मोबाइल को खरीदा किसने? आपके जेब में मोबाइल अपने आप आ गया क्या? आकाश मार्ग से? कहां से आ गए मुझे बताओ आप। खरीदा आपने और आज बाजार में आ जाता, हम क्या करें? अब बाजार में बहुत सारे, बाजार में तो जहर भी मिल सकता है, खरीदोगे क्या आप? बाजार में क्या नहीं मिल सकता मुझे बताओ आप। बाजार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन खरीदना और नहीं खरीदना ये आपके ऊपर निर्धारित है कि दुकानदार के ऊपर? मुझे बताओ आप। फिर गलती किसकी है? स्वयं गलती करता है और दूसरे के ऊपर वो टूट पड़ रहा है। मुक्ति तो चाहता है, किंतु हर पल वह बंधन में, वह जाल में आता चला जा रहा है। आपको जाल में रहना पसंद है, रहो आप। रहो कहने से नहीं रह रहे, अपने आप स्वयं की इच्छा से रह रहे हैं। हाँ, संसार का निर्माण आपने स्वयं ने किया है, मैं भी उसमें शामिल हूं, ये ध्यान रखो, टेंशन नहीं करना।
हाँ, मैं भी उसी में हूँ, क्योंकि मैं मुक्त थोड़ी हूँ, मैं भगवान बना हूँ क्या? महाराज हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। तो ठीक है, भगवान है तो सब कुछ व्यवस्था दे दो, फिर भगवान के लिए जो देते हैं दे दो, वेदी पर विराजमान कर दो। हाँ, नहीं नहीं, पीछे भावमंडल होना चाहिए, 2 चंवर होना चाहिए, ऊपर छत्र होना चाहिए, और क्या क्या अष्ट प्रात्यार होना चाहिए, तब हम भगवान माने जाएंगे, ध्यान रखो। लेकिन भगवान कभी आहार के लिए नहीं उठते हैं, ध्यान रखना। भगवान कभी आहार के लिए नहीं उठते। हे भगवान बहुत दिन हो गया, भगवान क्यों कह रहे हो आप? महाराज कहो तो फिर भी ठीक है, लेकिन भक्ति वशात कह देता है, हे भगवान आपका आहार नहीं हो रहा। भगवान तो आहार लेते ही नहीं ना, भगवान को अंतराय होता है, क्या होता है मुझे बताओ? भगवान आपके अंडर में नहीं, ध्यान रखो। उच्चासन ग्रहण करो महाराज, उनको कह दो, भगवान को नहीं। समोसन की रचना हुई है, प्रतीक्षा नहीं करते भगवान सिंहासन आ जाए तो मैं बैठ जाऊं, पहले से सिंहासन। हाँ, कुबेर जी ना बहुत, और वह बहुत बिल्कुल अंतर्मूर्त में वह समोसन की रचना इंद्र की आज्ञा से होती है, प्रतीक्षा की बात ही नहीं। हाँ, सिंहासन रखता, ये पाटा हिल रहा है महाराज, हाँ लगाओ। चौकी हिल रही है, चौका नहीं हिल रहा है, चौका नहीं हिलता, चौकी हिल रही है, और उसमें चम्मच लगाओ। वहां पर ये नहीं चलेगा, सिंहासन हिलेगा नहीं, सिंहासन उनका कंपायमान होता है, ये ध्यान रखो, सौधर्म इंद्र का। इधर गर्भ में आ गए प्रभु, होनहार प्रभु, तो उस समय तत्काल वह सिंहासन सौधर्म इंद्र का कंपायमान होता है, और वह महोत्सव मनाने के लिए वह आता है। ये होनहार भगवान की ये हालत है। और अपन क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं? दुनिया जय जयकार करे, ये हमारे अंदर यदि परिणाम है तो दुनिया जय जयकार नहीं करेगी, ये ध्यान रखो। और स्वार्थी संसारी प्राणी फिर भी कर सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? उसका स्वार्थ पर सदना चाहिए, गुण है क्या नहीं इसका परीक्षण करने के लिए उसको फुर्सत नहीं है। हाँ, सोचो विचार करो, भगवान है क्या अपन? भगवान नहीं, किंतु भगवान बनने का उद्देश्य है, लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की पूर्ति जब तक न हो तब तक निरंतर हम साधना करेंगे। किसी भी भाव में चले जाएं फिर भी शरीर तो यहीं रह जाएगा, शरीर की अंत्येष्टि होगी, दाह संस्कार होगा, और पुनः नवीन शरीर मिलेगा, ये सब चलेगा, किंतु धर्म के संस्कार ले करके जाएंगे। जो धर्मात्मा होता है वह धर्म उसका यहाँ छूटता नहीं, किंतु साथ ले जाता है। और आप लोग भी धर्मात्मा हो, ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं केवल श्रवण ही जो है धर्मात्मा है। श्रवण की उपासना करने वाला, प्रभु की उपासना करने वाला, निरंतर वह अपने परिवार के बीच में रह करके वह प्रभु बनने का लक्ष्य उसका भी है। हाँ, लक्ष्य तो सभी का है, साधन भिन्न भिन्न है, वह करता चला जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तु तो है क्या, ये बंधन है क्या? वस्तु बंधन को स्वयं ने अपनाया है, किसी ने जेल भेजा नहीं, ये ध्यान रखो। हम स्वयं जेल जाने के योग्य कार्य कर रहे हैं, इसलिए तो बंधन हो रहा है। कर्म का जो बंधन होता है वह स्वतंत्र, वह कर्म। गुरुदेव का ये कहना है कि बंध के क्षेत्र में प्रत्येक संसारी प्राणी स्वतंत्र है, बंध के क्षेत्र में।
बंद करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो लाख कोशिश करे, कोई बाध्य करे तो आप बंद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पापमय परिणाम अपने भीतर उत्पन्न होते हैं हमारे चाहने से, किसी के चाहने से नहीं। किसी के बाध्य करने से संसार का निर्माण हुआ ऐसा नहीं। कोई ये कह सकता है, सभा में ऐसे भी व्यक्ति कह सकते हैं कि महाराज हमारी भावना तो कतई नहीं थी काहे की शादी करने की, है? हमारे तो भावना नहीं थी महाराज, फिर किसकी थी बताओ? माता पिता की थी। अच्छा, उसके ऊपर थोप दिया आपने, है? माता पिता यदि बाध्य करेंगे, बाध्य तो उनके लिए भी कर रहे होंगे भगवान के माता पिता, है? वृषभ कुमार को भी बाध्य कर रहे होंगे। तुम कितने भी बाध्य करो, हम सुनेंगे नहीं किसी की बात को, क्योंकि मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं दूसरे की बात को क्यों सुनूं? और मैं दूसरे को सुनाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि सुनाने योग्य हमने अभी कार्य किया ही नहीं है। इसलिए वह वैराग्य हो जाता है तो पहले निकल जाते हैं। प्रवचन देने की आकुलता उनके अंदर नहीं है। प्रवचन सुनाने मिल जाए नहीं मिल जाए, क्या मतलब? प्रवचन क्या सुनाना है? जो पूर्वाचार्यों ने देशना दी है और प्रभु ने जो देशना दी है उसको आत्मसात हमें करना है। दूसरे को देशना देने के लिए थोड़ी जीवन मिला है। कोई सुनना चाहे तो ठीक है, अपने पास है तो हम दे देंगे, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, रहता भी नहीं है। किंतु कल्याण वह करना चाहता है तो आशीर्वाद के रूप में काम चल जाता है। किसी को 1 घंटा उपदेश भी दे दिया और बस घंटी बज गई, चला जाता है। वो गाड़ी से आया है तो गाड़ी से जाएगा, वो जाने के लिए आया है, रुकने के लिए नहीं। भले 10 दिन रुक जाए बात अलग है। इसी को बोलते हैं भदैया, हाँ? इसी को भदैया बोलते हैं, सदैया नहीं बोलते। हमेशा थोड़ी रहने वाले आप कहीं से भी आए, चाहे दिल्ली से आओ, चाहे सतना से आओ, चाहे कहीं से भी आ जाओ, लेकिन जाने के लिए आए आप। और वस्तुतः देखा जाए प्रत्येक व्यक्ति जाएगा, ये अवसान तो होना है, जाना तो है, लेकिन धर्म की आराधना करते हुए कहीं भी चले जाओ कोई बाधा नहीं, क्योंकि धर्म की आराधना के माध्यम से ही आत्मा का विकास होने वाला है। और धर्म को साइड में रख करके केवल अपनी बात करता है, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उद्यमशील है, वह धर्म की आराधना नहीं कर रहा है। अपने आप को वह सबके बीच में मैं देखने में पृथक आ जाऊं। अरे तुम तो पृथक ही हो, और कौन सा पृथक है? हाँ, तुम्हारा संबंध दूसरे के साथ है कहां? द्रव्य की दृष्टि से एक दूसरे के साथ कोई, किसी के साथ कोई नाता रिश्ता है ही नहीं। तुम जोड़ना क्यों चाह रहे हो? तुलनात्मक दृष्टि हमेशा संसारी प्राणी की रहती है। इसलिए विश्व में मैं बिल्कुल अलग पृथक रूप से दिखाई दूं तो उसमें क्या मिल रहा है? क्या आनंद आ रहा है? कौन सा रस मिल रहा है उसमें? है? रस मिल रहा है उसमें, टपक रहा है रस? है? नहीं, ये मान्यता फल है। इसी को बोलते हैं संसारी प्राणी को जो सुख हो रहा है या उसकी जो मान्यता है वह बिल्कुल विपरीत मान्यता है। वो दूसरे के अधीन है, ये ध्यान रखो। अरबपति भी है, वह दूसरे के अधीन उसका जीवन है, क्योंकि दूसरे की दृष्टि में मैं अरबपति हूँ यह दर्शाना चाहता है। वो कोई नहीं देखे तो उसको आनंद आएगा? है? भोजन हजम नहीं होता बता रहे महाराज। करे तो हजम होगा, भोजन करने की इच्छा नहीं होगी उसकी, क्योंकि मुझे कोई चाह नहीं रहा है। भोजन तब होता हजम जब भोजन कर ले, और उस भोजन करने के लिए भी वो टेंशन में आ जाता, मुझे कोई जानना नहीं चाह रहा। गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि मान लो, सपोज के रूप में कह रहा हूं, आपके साथ कोई बोलना नहीं चाहता है, मान लो कोई भी व्यक्ति
आपकी क्या हालत होगी मुझे बताना। कोई भी नहीं व्यक्ति बोलेगा, केवल महाराज नहीं, कोई सभा आपके साथ, विश्व का कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जो आपके साथ बात करना चाहता हो, तो उस समय आपकी क्या हालत होगी, आप क्या महसूस करेंगे। मतलब विश्व में रह करके भी आप अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि विश्व एक तरफ जा रहा है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। मतलब आपको पूछने से आपका अस्तित्व है, अन्यथा है नहीं, ऐसा कुछ है क्या। तो ये क्यों चाहता है, ये इच्छा क्यों, ये नाम की भूख। चक्रवर्ती भी आनंद का जो अनुभव कर रहा है, सारे सारे चक्रवर्ती हो जाए तो चक्रवर्ती को कोई आनंद नहीं आने वाला। उस मुकुट का आनंद तब आता है जब सारे सारे व्यक्ति के सिर पर एक भी मुकुट ना हो, केवल मेरे मस्तिष्क पर मुकुट हो, तब आनंद आता है। इसका अर्थ क्या, दूसरे को नीचा दिखाता हुआ आनंद का अनुभव करना चाहता है। संसारी प्राणी की ये रीत है, सबको एक साथ देखना नहीं चाहता। सारे राष्ट्रपति पुरस्कृत हो जाए छात्र, आनंद किसी को भी नहीं आना, ये तो तय है, क्योंकि सारे गोल्ड मेडल हो गए। कोई एक हो तो मजा, तो बिल्कुल पेपर न्यूज आ जाएगा, टीवी में न्यूज आ जाएगा, हाँ, तब उसको आनंद आता है। तो इसका अर्थ सारे के सारे फेल हो जाए अथवा अपने से कम अंक लेकर के आ जाए, तब उसको सुख है, उसको आनंद है। ऐसे आनंद से क्या प्रयोजन है, हमें कोई प्रयोजन नहीं। सबको उतना ही सुख मिले, मुझे मिल जाए ना मिले इसमें कोई वादा नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था, खुलेआम कहा था उन्होंने, मुझे मोक्ष बाद में मिल जाए हमें चिंता नहीं, किंतु आपको पहले मिल जाए। हाँ, पहले आप जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाओ और ओम नमः सिद्धेभ्य मैं करूंगा, है, लेकिन अभी नहीं कर सकते, ध्यान रखो। आपको जल्दी से जल्दी निर्वाण का लाभ हो, मुझे कोई भी आकुलता नहीं, मुझे मोक्ष की आकुलता नहीं है, क्योंकि आकुलता करने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, सिद्धांत है। तो हम क्यों आकुलता करें। तो इस प्रकार विशाल दृष्टिकोण होना चाहिए, जो गुरुदेव के अंदर इतना विशाल दृष्टिकोण था, इतनी उदार दृष्टि वाले वो थे इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि प्रसंग सब लोग जानते हैं, अपने बीच में नहीं है, किंतु उनकी वाणी अभी भी वह गूंजती है। हाँ, और जिसके गुरु के प्रति समर्पण भाव है, उसी के कान में उनकी वाणी गूंज सकती है, भी उतना ही सत्य है, ध्यान रखो। हाँ, जिसके दृष्टि में गुरु है, अब जिसके दृष्टि में प्रभु है, और उसके लिए कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा के द्वारा संसार का निर्माण होता है, और संसार का विनाश करने के लिए, संसार का विच्छेद करने के लिए प्रभु और गुरु का स्मरण किया जाता है, ये ध्यान रखो। और कोई भी अपेक्षा है ही नहीं, मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि अपेक्षा रखने मात्र से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसलिए समय ज़्यादा ना हो, संक्षेप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मध्याह्न में और रखा बताते हैं, क्योंकि ये नाश्ता है, भोजन मध्याह्न में मिलेगा। यही तो समस्या है, ये आदत है? भोजन में पेट भरता है महाराज, चाय नाश्ता में थोड़ी भरता है। लेकिन ये ध्यान रखो, आगम तो आगम है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसारी प्राणी की दशा बहुत विचित्र दशा उसकी हो रही है। इसमें और किसी का कोई दोष नहीं, कोई दूसरे व्यक्ति का इसमें कोई दोष नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति अपराध
हो अपराधी हो ऐसा नहीं, स्वयं का ही अपराध है। अतीत में किया हुआ जो अपराध है वह वर्तमान में फल रहा है, और वर्तमान में और करता चला जाएगा तो वह भविष्य में और फलेगा। ये चेन है ये। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।